हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी इंग्लिश टीचर हिमानी एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर 6 द दशहरा फेस्टिवल। चैप्टर 6 द दशहरा फेस्टिवल का ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में पेज नंबर 40 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 40। आई होप पेज नंबर 40 पर आप सभी को हेडिंग मिल गई होगी, चैप्टर 6 द दशहरा फेस्टिवल। आज हम इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, इस चैप्टर में आपको कुछ पर्पल बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए तो सबसे पहले उन क्वेश्चंस का ही आंसर्स देते हैं। फर्स्ट इज विच फेस्टिवल डू यू सेलिब्रेट। आपको उन फेस्टिवल्स मीन्स त्योहार, फेस्टिवल मीन्स त्योहार। आपको उन त्योहारों का नाम बताना है जो आप लोग सेलिब्रेट करते हैं, मतलब मनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा ऐसा त्योहार है जिसे बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व पे बनाते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत, ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जिसमें ये होता है। इविल मीन्स बुरा या बुराई। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसा फेस्टिवल है दशहरा, जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। On which festival do we burn effigies or पुतलास। किस फेस्टिवल पर हम पुतलों को फूंकते हैं, पुतलों को जलाते हैं। तो वो फेस्टिवल भी है दशहरा, क्योंकि दशहरा में हम किसका पुतला जलाते हैं स्टूडेंट्स, रावण का। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की रीडिंग। लेट्स रीड व्हाई वी सेलिब्रेट दशहरा। What is the story behind it? चलिए तो अब पढ़ते हैं कि हम दशहरा क्यों मनाते हैं और दशहरा मनाने के पीछे क्या कहानी है, क्या स्टोरी है। In India, many festivals are celebrated with great zeal. इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स बहुत से उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। zeal मीन्स होता है स्टूडेंट्स ZEAL, zeal। zeal मीन्स उत्साह। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है, इन इंडिया मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड विद ग्रेट zeal। इंडिया में बहुत सारे त्योहार बहुत बड़े ही उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। होली, दिवाली, दशहरा, कितने सारे फेस्टिवल्स हैं, वो बहुत उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। दशहरा इज वन ऑफ देम, उनमें से एक दशहरा है। दशहरा भी उन्हीं उत्साह वाले त्योहारों में से, पर्वों में से एक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड विजयदशमी। दशहरा को क्या बोला जाता है, दशहरा का दूसरा नाम है विजयदशमी। ओके स्टूडेंट्स, तो दशहरा को क्या भी बोला जाता है, विजयदशमी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड विजयदशमी। अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर, दशहरा अकर्स ऑन द 10th डे ऑफ अश्विन मंथ और शुक्ला पक्षा। तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से दशहरा जो है वो कब पड़ता है, 10th डे ऑफ अश्विन मंथ। अश्विन मंथ का जब 10वां दिन आता है तो उसको वो बताते हैं दशहरा, या उसको क्या बोला जाता है, शुक्ला
पक्षा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है यहां तक सभी को? आगे है, ऑन दिस डे लॉर्ड राम गॉट विक्ट्री ओवर रावण द किंग ऑफ लंका। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन जो राम जी थे, राम भगवान थे, उन्होंने रावण के ऊपर जीत हासिल करी थी। विक्ट्री मीन्स होता है स्टूडेंट्स जीत। VICTORY, विक्ट्री मीन्स जीत। तो जो भगवान राम थे, उन्होंने रावण के ऊपर क्या हासिल करी थी? जीत हासिल करी थी इस दिन, दशहरा के दिन। और रावण कौन था? लंका का राजा, द किंग ऑफ लंका। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। He kidnapped Ram's wife सीता and took her to लंका। तो रावण ने क्या किया था? रावण ने राम की वाइफ को, राम भगवान जो थे उनकी जो वाइफ थी सीता, उसको किडनैप कर लिया था और किडनैप करके कहाँ ले आए थे? लंका में। This led to a fierce battle between Ram and Ravan, which ended with defeat of Ravan and his army। इसी कारण से राम और रावण की बहुत तगड़ी लड़ाई होती है और उस लड़ाई में कौन हार जाता है? रावण। डिफीट मीन्स हारना। तो यहां पर हमने क्या पढ़ा? दिस लीड्स टू फियर्स बैटल बिटवीन राम एंड रावण which ended with the defeat of रावण and his army। तो वो लड़ाई कैसे खत्म होती है? रावण की और उसकी आर्मी की हार से। ओके स्टूडेंट्स, आगे, दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ राम्स विक्ट्री। तो इस दिन, दशहरे वाले दिन, राम जी, राम भगवान हैं, वो जीते थे, उनकी जीत की खुशी में क्या मनाया जाता है? दशहरा, उनके सम्मान में। ऑनर मीन्स सम्मान। ओके स्टूडेंट्स, तो राम की विक्ट्री, राम्स विक्ट्री के लिए क्या बनाया जाता है? दशहरा, राम के ऑनर में, सम्मान में। क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे बढ़ते हैं। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया Ramlila is organized during Navratris from Ashwin Shukla Pratipada to दशमी। तो इंडिया के बहुत सी जगह पर रामलीला भी लोगों को दिखाई जाती है। कब दिखाई जाती है? नवरात्रियों के टाइम पर। दशहरा से पहले 9 दिन तक क्या चलते हैं? नवरात्रि चलते हैं। तो उस टाइम पे इंडिया में बहुत जगह क्या दिखाई जाती है? रामलीला। रामलीला describes the story of Ram in the form of a drama। अब ये रामलीला क्या है स्टूडेंट्स? तो रामलीला वो पूरी स्टोरी दिखाती है कैसे राम ने रावण को मारा। तो उस पूरी स्टोरी को एक ड्रामे की फॉर्म में दिखाया जाता है, जिसको बोलते हैं रामलीला। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है सभी को? नेक्स्ट, every day many scenes of Ram's life such as Naradmo, Ram Janam, Ram Vivah, Ram Vanvas, Tadka Vadh, Panchwati scene, Sita Haran, Hanuman Milan, Burning of Lanka, Setu Nirman and Ram Ravan Yudh are enacted on the stage। ये सारे उस रामलीला में ये सारे एक्ट्स अलग अलग दिन पर दिखाए जाते हैं, कैसे क्या क्या हुआ। तो क्या क्या थी? नारद मोह, राम जन्म, राम विवाह, राम वनवास, ताड़का वध, पंचवटी सीन, सीता हरण, हनुमान मिलन, बर्निंग ऑफ लंका, सेतु निर्माण एंड राम रावण युद्ध। ओके स्टूडेंट्स, Hanuman's
get up attracts everyone, especially the children. तो रामलीला में सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होता है हनुमान, क्योंकि हनुमान सबको क्या करता है? अट्रैक्ट, आकर्षक करता है। यहाँ पर एक वर्ड है अट्रैक्ट्स। अट्रैक्ट मीन्स होता है आकर्षक। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अट्रैक्ट, अट्रैक्ट मीन्स आकर्षक। ऑन द 10th day, large effigies of रावण। तो 10th डे पे क्या होता है? जो बड़े बड़े एफिजीज होते हैं, एफिजीज मीन्स पुतले। On the 10th day, large effigies of Ravan, his son Meghnad, and his brother Kumbhakaran are erected on a big ground. तो बड़े बड़े पुतले लगाए जाते हैं 10th डे पर। किसके बड़े बड़े पुतले? रावण, रावण का बेटा मेघनाद और रावण का जो भाई है कुंभकर्ण। इन 3 पुतलों को बड़े ग्राउंड में सीधा खड़ा करा जाता है, सीधा लगाया जाता है। These effigies are stuffed with firecrackers, और इनके अंदर क्या भरे रहते हैं? फायर क्रैकर्स, मतलब पटाखे। फायर क्रैकर्स मीन्स पटाखे। ओके स्टूडेंट्स, तो इन सारे एफिजीज के अंदर, पुतलों के अंदर क्या भरे रहते हैं? फायर क्रैकर्स मीन्स पटाखे। In the evening, people begin to assemble to see रावण दहन and fireworks. तो शाम के समय सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, किस लिए? रावण दहन देखने के लिए और फायरवर्क्स देखने के लिए। जो उनके अंदर फायर क्रैकर्स होते हैं उन्हें देखने के लिए कि वो फटेंगे। Fairs are organized at various places on this auspicious occasion. तो इस दिन क्या लगाए जाते हैं? मेले लगाए जाते हैं। Fairs means मेले। इस अद्भुत दिन पर बहुत जगहों पर क्या लगते हैं? मेले, Fairs। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, चिल्ड्रन एंजॉय themselves in many ways। तो चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा मज़ा लेते हैं फेयर्स का, रावण दहन का, है ना स्टूडेंट्स। They play the roles of various characters like Ram, Hanuman and Rakshas using handmade paper, arms and mask। तो चिल्ड्रंस क्या करते हैं? अलग अलग कैरेक्टर्स में खुद को तैयार करते हैं। कोई राम बनता है, कोई रावण, कोई हनुमान या कोई राक्षस। किससे? हैंडमेड पेपर से बने हुए मुखौटों से। ओके स्टूडेंट्स, आगे। एट सनसेट राम एंड लक्ष्मण केम इन अ चैरियट विद वानर सेना। तो शाम के समय राम और लक्ष्मण कहाँ पे? चैरियट में आते हैं, मतलब कि रथ पर। चैरियट मीन्स रथ। अपनी वानर सेना के साथ, जो उनकी बंदरों की पूरी सेना होती है उसके साथ वो कहाँ आते हैं? रावण दहन की जगह पर। आगे, राम शूट्स arrows at the effigies। तो राम क्या करता है? राम शूट करता है उन एफिजीज पर एरोज, तीर चलाते हैं पुतलों पर। The effigies catch fires and burn the ashes। तो जब राम एरो चलाते हैं पुतलों पर तो वो पुतले आग पकड़ लेते हैं और किसमें? राख में कन्वर्ट हो जाते हैं।
Fireworks and crackers explode in the air. और जो फायर क्रैकर्स उन पुतलों के अंदर भरे रहते हैं वो फटने शुरू हो जाते हैं और हवा में वो हमें दिखाई देते हैं जलते हुए. People in some areas of Rajasthan go to greet each other. राजस्थान की कुछ जगहों पर क्या किया जाता है? पीपल्स एक दूसरे के घर एक दूसरे को बधाई देने भी जाते हैं. दशहरा इज अ सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल. दशहरा क्या है? दशहरा अच्छा बुराई का अच्छाई पर, गलत हो गया, लास्ट लाइन है स्टूडेंट्स. दशहरा इज अ सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल. बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए क्या मनाया जाता है? दशहरा मनाया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा चैप्टर हो गया फिनिश. चलिए स्टूडेंट्स, तो देख लेते हैं इस चैप्टर में हमने क्या डिफिकल्ट वर्ड्स लर्न करे हैं, कौन कौन से न्यू वर्ड्स हमें इस चैप्टर में मिले हैं. फर्स्ट इज फेस्टिवल. फेस्टिवल मीन्स होता है स्टूडेंट्स त्योहार. FESTIVAL फेस्टिवल. फेस्टिवल मीन्स त्योहार. नेक्स्ट इविल. EVIL इविल. इविल मीन्स बुरा या बुराई. इविल. नेक्स्ट वर्ड है ZEAL zeal. zeal means उत्साह. ZEAL zeal. zeal means उत्साह. नेक्स्ट वर्ड victory. VICTORY victory. victory means जीत. नेक्स्ट defeat. DEFEAT defeat. defeat means हारना. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स honor. HONOUR honor. honor means सम्मान. नेक्स्ट ATTRACT attract. attract means आकर्षक. नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स EFFIGIES effigies. effigies means पुतले. firecrackers. firecrackers means पटाखे. पटाखे. नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स FAIRS fairs. fairs means मेले. नेक्स्ट chariot. CHARIOT chariot. chariot means रथ. तो ये थे हमारे न्यू वर्ड्स जो हमने इस चैप्टर में सीखे हैं. चलिए स्टूडेंट्स, एक बार फिर से चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं. इन इंडिया many festivals are celebrated with great zeal. Dashera is one of them. It is also called Vijayadashmi. According to Hindu calendar, Dashera occurs on the 10th day of Ashwin month Shukla Paksha. तो इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल बहुत उत्साह से मनाए जाते हैं और उन्हीं में से एक फेस्टिवल है, एक त्योहार है दशहरा. दशहरा को हम विजयदशमी भी कहते हैं. हिंदू कैलेंडर के हिसाब से दशहरा कब मनाया जाता है? दशहरा अश्विन मंथ के 10th डे पर मनाया जाता है और उस 10th डे को बोला जाता है शुक्ला पक्षा. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट
On this day, Lord Ram got victory over Ravan, the king of Lanka. He kidnapped Ram's wife Sita and took her to Lanka. This led to a fierce battle between Ram and Ravan, which ended with the defeat of Ravan and his army. Dashera is celebrated in honor of Ram's victory. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या इस दिन क्या हुआ था? राम ने रावण को हराकर जीत हासिल करी थी. एंड रावण कौन था? रावण लंका का राजा था. एंड रावण ने क्या किया था? राम की वाइफ को किडनैप करके लंका ले गया था, जिस वजह से राम और रावण की बैटल होती है, फाइट होती है, और उसमें आज ही के दिन मतलब दशहरे के दिन ही राम रावण को हरा देते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो राम की जीत के उत्साह के लिए एक दिन बनाया गया दशहरा, और इस दिन हम क्या मनाते हैं? दशहरा. नेक्स्ट, इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया रामलीला इज ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग नवरात्रीज फ्रॉम अश्विन शुक्ला प्रतिपदा टू दशमी. Ramlila describes the story of Ram in the form of drama. Every day, many scenes of Ram's life, such as Narad Moh, Ram Janam, Ram Vivah, Ram Vanvas, Tadka Vadh, Panchvati scene, Sita Haran, Hanuman Milan, Burning of Lanka, Setu Nirman, and Ram Ravan Yudh are enacted on the stage. Hanuman's get up attracts everyone, especially the children. तो स्टूडेंट्स, इंडिया के बहुत से पार्ट्स में क्या दिखाई जाती है? दशहरा से पहले रामलीला दिखाई जाती है. किन दिनों में? नवरात्रि के दिनों में. इस रामलीला में क्या होता है? इस रामलीला में पूरी स्टोरी दिखाई जाती है राम की, वो भी किस फॉर्म में? एक ड्रामा की फॉर्म में. उसमें सारे इंसिडेंट, सारे एक्ट्स दिखाए जाते हैं. राम जन्म, राम विवाह, सीता हरण, हनुमान मिलन, सारे एक्ट्स उस स्टोरी में दिखाए जाते हैं. हनुमान gets up attracts everyone, especially the children. तो इस पूरी रामलीला में सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होते हैं हनुमान, और खासकर कि हनुमान कैरेक्टर किसको पसंद आता है? बच्चों को. On the 10th day, large effigies of Ravan, his son Meghnad, and his brother Kumbhakarna are erected on a big ground. These effigies are stuffed with firecrackers. In the evening, people begin to assemble to see Ravan Dahan and fireworks. Fairs are organized at various places on this auspicious occasion. Children enjoy themselves in many ways. They play the role of various characters like Ram, Hanuman, and Rakshas, using handmade paper arms and masks. At sunset, Ram and Lakshman came in a chariot with Vanasena. Ram shoots arrow at the effigies. The effigies catch fire and burn to ashes. Fireworks and crackers explode in the air. People in some areas of Rajasthan go to greet each other. Dashera is a symbol of victory of good over evil. तो 10th डे क्या होता है? बड़े बड़े पुतले बनाए जाते हैं रावण के बेटे मेघनाद और रावण के भाई कुंभकर्ण के. एंड क्या होता है? शाम के समय राम एंड लक्ष्मण चैराइट पर आते हैं, रथ पर आते हैं अपनी वानर सेना के साथ, और उन एफिजीज में एरो या तीर चला देते हैं, जिससे उन एफिजीज में आग लग जाती है और उनका दहन हो जाता है. जो पीपल्स है राजस्थान के, वो क्या करते हैं? एक दूसरे के घर पर बधाई देने भी जाते हैं. लास्ट लाइन है स्टूडेंट्स, Dashera is a symbol of victory of good over evil.
बुराई पे अच्छाई की जीत के प्रतीक को क्या कहा जाता है? दशहरा। इस दिन दशहरा मनाया जाता है। किसके प्रतीक में? बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक में। इसी के साथ आपका ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, आप सभी को होमवर्क से इस चैप्टर को रीड करके आना है, प्लस ये कुछ न्यू वर्ड्स जो आपको आज सिखाए गए हैं इन्हें भी लर्न करके आना है। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।